इसका देखिए विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली 10 का ना, और एनसीईआरटी में है ये। अब आप लोगों को देखिए विविध में जैसे दिया है, यदि ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, तो बी ए ज्ञात कीजिए, ओ ए माइनस ओ बी ना, ये कर लोगे ना। और केंद्र वाला देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा ना, ये सब कर पाओगे कि नहीं? हाँ, ये कर लेना। हम लोग 19 नंबर से डायरेक्ट करना चालू कर रहे हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर पहला है। एनसीईआरटी का कौन क्वेश्चन है? शायद पहला है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, 19 से लेकर अंतिम तक इम्पोर्टेंट है। हम लोग देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि एक्स वाई तल में एक्स की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। किस तल में? एक्स वाई तल में। देखो ध्यान से सुनना सनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जेड, और ये है वाई, और ये क्या है? एक्स। ये एक्स तल है और ये वाई तल है। यहाँ से इसको मान लो ये बिंदु क्या है? ओ, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पी है ना। और एक्स वाई तल में वामावर्त यानी इस तरह से, ऐसे कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 दिया है। कितने अंश का कोण बनाता है? 30। अब ये बताओ यहाँ बना कोण कितना होता है? ये 90। ये 30 हो गया, तो ये 60 क्या हो गया? 60 डिग्री। और ये वाला ऐसे है लंबवत जेड, तो जेड इसके साथ कितना बनेगा? 90। तो एक्स अक्ष द्वारा बना कोण, एक्स अक्ष के साथ बना कोण पोजीशन वेक्टर पी का एक्स ओ एक्स अक्ष द्वारा, एक्स अक्ष द्वारा बना कोण, द्वारा पोजीशन वेक्टर पी के साथ बना कोण, एक्स अक्ष द्वारा पी के साथ बना कोण, साथ बना कोण दिया है। बना कोण कितना है? अल्फा बराबर 30 डिग्री। तो वाई अक्ष के साथ क्या हो जाएगा? वाई अक्ष के साथ पोजीशन वेक्टर पी के साथ बना कोण बीटा बराबर 60। ऐसे ही जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ पोजीशन वेक्टर पी के साथ बना कोण, हाँ, गामा बराबर 90 डिग्री। अब आपको पता है एल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, और एन बराबर कास गामा, कास गामा। ठीक, अब हल करो। एल कास अल्फा, कास अल्फा का वैल्यू कितना? तो एल बराबर 30 डिग्री का मान बोलो, √3/2। एम बराबर कास बीटा, कास कितना डिग्री? 60। कास 60 डिग्री का मान 1/2। और एन बराबर कास गामा, तो एन बराबर कास 0, कास गामा 90, और कास 90 का मान, हाँ, तो कास गामा, गामा का मतलब 90, और 90 का वैल्यू 0। तो यह मैंने आ गया। अब आपको इकाई सदिश चाहिए ना, क्या पूछा है? मात्रक सदिश यानी एकांक सदिश चाहिए। अब पहले एकांक सदिश निकालना है, तो पहले आप निकाल लो इसको, सदिश के रूप में लिख लो। तो एल आई यानी √3/2 आई कैप प्लस एम जे 1/2 जे कैप, और प्लस 0 के कैप, ये आ गया। अब इसका मापांक निकाल लो। मापांक इकाई सदिश यानी हम इसको दिखा रहे हैं किससे? मान लो एन से दिखा रहे हैं, किससे? एन, वेक्टर एन बराबर ये आ गया। और इकाई सदिश होता क्या है? एन कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। इसका मापांक निकाल दो। इसका क्या निकाल देंगे? मापांक, एन कैप का मापांक निकालो। 3/2 का वर्ग 3/4 प्लस 1/4 अंडर रूट में। अब कटाओगे तो 4/4, कट के कितना आ गया? 1। अब n बराबर मॉड वेक्टर n का वैल्यू कितना आ गया? 1। अतः यह कैसा सदिश है? बताओ क्या आ गया? 1। कैसा सदिश है? एकांक सदिश। यही प्रूफ करना था कि मात्रक सदिश लिखिए। देखो 20 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि बिंदु P बराबर x1, y1 और z1 है, और Q बराबर दिया है x2, y2 और z2। ठीक,
इनको मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। इनको मिलाने वाले सदिश घटक और परिमाण ज्ञात करना है। देखो ओपी दिया है, मिलाने वाला यानी ये मान लो ये पी है, ओपी का मान दिया है। ओपी बराबर ये ओपी वेक्टर है, क्या है x1 i प्लस x2 y1 j प्लस z1 k, सही है। और q वेक्टर का मान दिया है, अब लिख दो x2 i प्लस y2 j और प्लस z2 k ना j, हाँ ठीक, ये दिया है। अब बताओ इसको मिलाने वाला यानी पी क्यू वेक्टर चाहिए, ओ क्यू दिया है, ओ पी दिया है। पी क्यू बताओ क्या होगा, हाँ पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी, बोलो सही है। ओ क्यू मतलब x2 माइनस x1 माइनस और क्या आई कैप प्लस हाँ y2 माइनस y1 क्या j कैप और प्लस z2 माइनस z1 क्या k कैप। ये आ गया, ये सदिश मिल गया, पी क्यू मिलाने वाला सदिश मिल गया। तो यही मिलाने वाला सदिश पूछा है और अदिश घटक और परिमाण। इसका अदिश घटक पूछा है और क्या पूछा है परिमाण, तो इसका परिमाण बता दो। ये पी क्यू मिल गया, पी क्यू का परिमाण यानी मापांक निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, माड पी क्यू बराबर माड में पी क्यू बराबर एक्स आई के गुणांक का वर्ग जे के गुणांक का वर्ग और x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, ये पी क्यू आ गया। अब पी क्यू के बाद आगे और पूछा है, यही पूछा है कि और भी, बस घटक पूछा था और ये देख लो, उत्तर मिला लो अपना। ठीक, अब घटक क्या क्या हो जाएंगे, ये और ये। प्रश्नावली कौन सी चल रही है, 10 विविध, 10 का विविध। कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ 20 नंबर। घटक ये है, ये घटक दिया है और ये मापांक दिया है। क्लियर, तो आई का घटक क्या है x2 माइनस x1, जे का घटक हाँ बना लो। अगला देखो, हाँ बाद में, आज आपको नहीं पढ़ाएंगे, शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे आज। 21, एक लड़की पश्चिम में 4 किमी चलती है। देखो ध्यान से सुनना, ये है पूरा ऐसे वेक्टर ना, ये मान लो पूर्व और ये मान लो पश्चिम और ये मान लो उत्तर और ये दक्षिण। एक लड़की यहाँ से पश्चिम में 1 2 3 4 किलोमीटर चलती है, यानी इसको माने हो ओ और ये मान लो ए, ओ से ए तक ये कितना किलोमीटर चली है, 4 किलोमीटर चलती है। ठीक, ये लड़की इतना चली है 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इसके पश्चात वह 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किमी चलती है। इसके पश्चात वह, देखो ये लंबवत यहाँ से डाल दो, ये उत्तर से, ये लंबवत डाल दिए, ये अभी उत्तर है, क्या है, अब उत्तर से पश्चिम जा रही है, कितना 30 डिग्री उत्तर से पश्चिम। देखो ये है उत्तर से पश्चिम, देखो सही है कि नहीं, उत्तर से किधर जा रही है, उत्तर से किस तरफ, देखो ये उत्तर है और उत्तर से ये कहाँ जा रही है, पश्चिम में। कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण आपको पता चल गया कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देखो ये उत्तर वाला है, ऐसे उत्तर से 30 डिग्री घूम के 3 किलोमीटर चलती है ना। अब इसका भी वजन ज्ञात कर लो ऐसे। अब देखो हमको चाहिए क्या, हमको ये वाला मान चाहिए, ये ठीक। इसको मान लो ये बी पे पहुंच गई लड़की, पोजीशन। अब इसका देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी योजित करेंगे, क्षैतिज वियोजन और ऊर्ध्वाधर वियोजन। क्षैतिज वियोजन मान लो यहाँ आ गया, ऊर्ध्वाधर ये है,
क्यों? क्योंकि हमको देखो जब ये त्रिभुज बनेगा तब त्रिभुज का नियम लगाएंगे। अब ये वाला कोण 30 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि ये कैसा लाइन है लंबवत, तो लंबवत लाइन पे ये 30 है और ये जब खींचेंगे तो पूरा 90, तो यहाँ 30 हो गया तो बचा कितना, ये क्षैतिज वियोजन है, इसको ऊर्ध्वाधर मान लो। यहाँ मान लो ये कहाँ पहुँच गया सी पर, यहाँ सी पर। तो पहले आप क्या करो, हमको अगर ये चाहिए ओ बी चाहिए, ये देखो क्या चाहिए ओ बी, बड़ा फिगर बनाए कि दिख रहा है बढ़िया से ओ बी। अब अगर ओ बी चाहिए तो हमको क्या क्या चाहिए जानते हो, ओ ए ए सी, ओ ए सी और प्लस सी बी। अगर ये निकाल लें तो त्रिभुज का नियम लग जाएगा सदिश में, आराम से निकालो। अब कैसे निकलेगा ये देखो, करिए देखिए। यहाँ करेंगे क्या, हम मान लेंगे ओ ए बराबर, देखो ओ ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ ए बराबर ओ से ए। ओ ए बराबर बताओ विशाल क्या होगा, कितना दूरी गया है 4, और किस अक्ष पे गया है एक्स पे, तो यानी -4 आई। ऐसा किए क्यों, माइनस क्यों कर दिए, हाँ पश्चिम दिशा में नहीं, ओ के इसके एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। देख लो एक्स अक्ष के किस दिशा में जा रहे हो, तो -4 आई। क्लियर। अब हम क्या निकाल लें, अगर हम सी ए भी निकाल लें किसी तरीके से, और क्या निकाल लें सी बी, तो हम ओ ए सी सी बी बराबर ओ बी, यही तो होता है। ये देखो ऐसे जाएगा, ये इस तरफ तिर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो हम यही निकाल लें, काम हो जाएगा। तो क्या करोगे, ओ ए तो पता है, ए सी कैसे निकले, ए सी। अब 60 डिग्री लगाओ, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। कर्ण आपको दिया है, कर्ण पता है, ये बड़ा बनाए क्या फिगर थोड़ा सा, ये कितना डिग्री, कर्ण आपको कितना दिख रहा है, कर्ण 3 किलोमीटर, लड़की कितना गई है, बड़ा बना दें क्या फिगर अगर दिक्कत हो तो, दिख रहा है ना बढ़िया से। तो अब बताओ हमको कर्ण चाहिए, तो कास लगा देंगे, कास कितना डिग्री, कास 60 अंश बराबर आधार, आधार कौन है ए सी, आधार कौन है ए सी, ए सी और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 3 किलोमीटर, कितना 3, और कास 60 अंश का मान क्या होगा 1/2, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 3/2, तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा कितना 3/2, ए सी मिल गया। सी, अब बताओ, अब हमको निकालना है सी बी, सी बी। अब सी बी निकालने के लिए साइन लगा दो, साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश, लंब, लंब कौन है सी बी, और बटे 3, लंब बटे कर्ण, तो सी साइन 60 अंश का मान कितना √3/2 बराबर सी बी, ठीक, बटे में 3। अब यहाँ से कर दोगे 3√3 और बटे में 2 बराबर सी बी। अब हम अगर निकाल लें ये सी बी, देखो कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर घटक को आप क्या कहोगे, ये किसके, इस वाई अक्ष के साथ बनने वाला कोण जेड होता है, ये क्षैतिज बना तो क्षैतिज वाले को तो कहोगे आई, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक जे, ऊर्ध्वाधर घटक जे, तो क्षैतिज वाला यहाँ भी आएगा क्या आई, और यहाँ क्या आ जाएगा सी बी का वैल्यू जे, तो 3√3/2 बराबर जे, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक, ये मिल गया। अब आप बताओ ओ बी बराबर, ओ बी बराबर क्या होगा सदिश नियम से, ओ बी ओ ए सी सी बी, ओ ए प्लस ए सी प्लस सी बी, ओ ए का वैल्यू बोलो, ओ ए बराबर -4 आई, ओ बी ए सी बराबर 3/2 प्लस 3/2 आई ना आई, और फिर सी बी बराबर हाँ प्लस 3√3/2 क्या जी। अब ये आ गया, अब इधर कर लो, 4 दूना 8 में से 3 जाएगा 5, -5 आई और बटे कितना 2, सही है।
और यहाँ +3√3/2 और क्या जी। अब ये आ गया OB और आपसे क्या पूछा है OB है? हाँ पूछा है प्रस्थान से प्रारंभिक बिंदु के लड़की का विस्थापन ज्ञात। अब लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है यानी मापांक ज्ञात करना है क्या माड। तो माड OB बता दो। माड OB बराबर कितना आ जाएगा देखो तो जरा 5 × 5 = 25/4 प्लस 3 × 3 = 9 × 3 = 27 27/4 ये दोनों जोड़ोगे रूट में 52 52/4 26 दूना 52 13 चौका 52 √13। ठीक देखो ये चलो देखो अगला 22 21 हो गया। 22 नंबर 22 नंबर क्या कह रहा है यदि वेक्टर A बराबर B + C वेक्टर A बराबर वेक्टर B + वेक्टर C ना तो आपसे कह रहा है तब क्या यह सत्य है कि मॉड वेक्टर A बराबर मॉड वेक्टर B + मॉड वेक्टर C। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपसे कह रहा है क्या यह सही है कि वेक्टर A का मॉड बराबर वेक्टर B का मॉड प्लस वेक्टर C का मॉड बराबर होगा। ये अपने उत्तर की जांच करना है ना। अब आप क्या करेंगे पहले आप लगा देंगे दोनों पक्षों का क्या मॉड। क्या लगा लेंगे मॉड दोनों पक्षों का मॉड। तो मॉड वेक्टर A बराबर मॉड वेक्टर B प्लस मॉड वेक्टर C ये दोनों का हम लगा दिए क्या मॉड। अब दोनों का वर्ग कर दो। दोनों का क्या करने पर दोनों का वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो मॉड वेक्टर A का होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर B प्लस वेक्टर C का क्या मॉड। वर्ग करो मॉड वेक्टर A का होल स्क्वायर बराबर। अब मॉड वेक्टर B का स्क्वायर है तो याद करो अगर किसी चीज़ का मॉड में स्क्वायर होता है तो आपको बता दिए हैं मॉड वेक्टर B प्लस मॉड वेक्टर C डॉट मॉड वेक्टर B प्लस मॉड वेक्टर C ये होता है। अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणन है तो उसका 2 बार वही चीज़ है तो उसको मॉड में वर्ग लिखते हैं। जैसे आपको बताए थे वेक्टर A डॉट वेक्टर A बराबर मॉड वेक्टर A का क्या ठीक होल स्क्वायर। ये पढ़ा दिए हैं जब अदिश गुणन पढ़ रहे थे तब ना। अब करो गुणा आपस में तो इसको ये तो ऐसे ही रहेगा मॉड वेक्टर A का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा इधर B डॉट B फिर प्लस B डॉट C वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस C डॉट B ठीक और प्लस C डॉट C ये देखो BC और CB में प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट है डॉट। अदिश गुणन में कोई प्रभाव ये जुड़ जाएगा तो यहाँ BB का मॉड B स्क्वायर हो जाएगा। क्यों मॉड B स्क्वायर हो गया 2 बार प्लस 2 मॉड वेक्टर B वेक्टर C बोलो 2 बार लिख दिए और प्लस मॉड वेक्टर C का होल स्क्वायर। अब इसको ठीक से लिख लो तो मॉड वेक्टर B का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर C का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर B डॉट वेक्टर C ये आ गया। अब आपको एक नियम बताए थे कि B और C है तो याद करो कास थीटा होता है ना। वेक्टर B डॉट वेक्टर C बराबर हाँ मॉड वेक्टर B इंटू मॉड वेक्टर C और क्या कास थीटा। अगर इनके बीच का कोण क्या हो थीटा। अगर इनके बीच का कोण क्या हो थीटा तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर A का स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर A का स्क्वायर बराबर ना ये मॉड वेक्टर A बराबर मॉड वेक्टर B का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर C का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर B वेक्टर C और बीच का कोण आप क्या मान लिए हो cos थीटा।
और अगर थीटा बराबर 0 हुआ, क्या थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 के लिए अब बताओ जब थीटा 0 लोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ आ जाएगा मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर बी का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी स्क्वायर और प्लस 2 मॉड वेक्टर बी वेक्टर सी। ये सूत्र बन गया क्या, ए प्लस बी का बी प्लस सी का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे तब तो यही बन रहा था, लेकिन वहाँ किस कंडीशन में ये बनेगा वो लिखना है। अब ये मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वर्ग हटा दो, जब वर्ग हटाओगे तो मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी प्लस, हाँ मॉड हटा दिए तो मॉड हटाने पे ये बन गया। और देखो ये आया ना, इसका मतलब जब बीच का कोण क्या होगा 0। अब 90 अगर ले लोगे तब टोटल 0 हो जाएगा, कोई बनने वाला नहीं है। तो यही है प्रश्न का, देखो दिया होगा 0 के लिए सत्य है, किसके लिए 0 के लिए। बाईस, नहीं ए बी और सी को त्रिभुज की तीनों भुजाओं के रूप में निरूपित करते हुए लीजिए। नहीं, यहाँ दिया है ऐसा संभव नहीं है ना। ये अलग अलग मॉड नहीं आया, देखो इसका अलग अलग मॉड नहीं आया, एक के साथ ही मॉड आया है। बादल कर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 नंबर। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न 23 कह रहा है कि यक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप ना एक मात्रक सदिश है। यानी कुल मिला के इसका यह मान ज्ञात करो कि इसका अगर हम मापांक निकालें ना तो क्या हो जाए 1। यहाँ यक्स की जगह पे हम क्या रख दें कि इस पूरे सदिश का मापांक निकालें तो कितना आ जाए 1। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ गुणा कर ले रहे हैं, एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस यक्स के, ठीक। अब हमको लाना क्या है मापांक 1 शर्तानुसार। अब शर्त में कहा है इसका इकाई सदिश मापांक क्या हो जाना चाहिए, ये मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश हम पहले बना दे रहे हैं, पता चल जाएगा इकाई सदिश क्या होगा। हम इसको मान रहे हैं इसका मापांक कितना है 1, तो एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस यक्स के का मात्रक सदिश हम मान रहे हैं कितना है 1 अपने मन से। अब देखो इसका मापांक निकालो, तो x का स्क्वायर मापांक, इसको कुछ भी मान लो, वेक्टर ए मान लो, तो वेक्टर ए का मापांक निकाल दो। तो वेक्टर ए का मापांक निकालोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसमें बराबर 1, 3x स्क्वायर बराबर 1, किसमें अंडर रूट में। तो x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये जो अंडर रूट 3 है यहाँ कहाँ भेज दिए, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। अगर हम x की जगह 1/√3 रख देंगे ना और इसका मापांक निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। निकाल के देख लो, 1/3 रखोगे, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 + 1 + 1 √3 और /√3 कट के कितना आ जाएगा कि नहीं। यानी x के स्थान पे अगर हम क्या रख दें 1/√3 रख दें तो इसको अगर मापांक निकालेंगे, अब अगर रख के देखोगे यहाँ रख दो 1/√3 और तब मापांक निकालो ना, देखो 1 आ जाएगा 1/√3 और क्या है x आई जे के, आई प्लस जे प्लस के, आई जे के का मापांक बताओ इसका गुणांक, तो 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, इसका अंडर रूट में 1 + 1 प्लस देखो क्या आ गया √3/√3 कट के कितना आ गया, कौन सा सदिश हो गया एकांक सदिश। यानी x के स्थान पे हम क्या रख दें
कि एकांक सदिश बन जाए। तो ये अगर हम 1/√3 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। उतार लो। चलो देखो अगला 24 नंबर क्या कह रहा है कि सदिश ए बराबर देखो दिया है, बोलो 2i + 3j - k कैप, वेक्टर ए है ये, और वेक्टर बी बराबर i - 2j + k न, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। परिणामी के समांतर न, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ओ ए दिया है, ओ बी दिया है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो इसका परिणामी माना ए और बी का परिणामी सी है। माना वेक्टर ए व बी का, वेक्टर बी का परिणामी कितना है, परिणामी सी है, वेक्टर सी है। तो पहले सी बराबर देखो हो जाएगा क्या, सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो वेक्टर सी बराबर जोड़ो 2 और 1 3i, ठीक। अब 3 में से 2 जाएगा जे और 0 के ना। अब ये रिजल्टेंट आ गया, किसके लिए कहा है, देखो समांतर के लिए कहा है क्या, सदिश में कह क्या रहा है ना, जैसे ए और बी क्या हैं, दो सदिश हैं, दोनों सदिश का परिणाम एक ही हो जाए। यानी ऐसा कोई अपने मन से एक वेक्टर लाओ कि जो काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं वही काम अकेला कोई दूसरा वेक्टर कर जाए। समझ रहे हो, परिणामी मतलब रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट एक अलग से हो। जैसे दो व्यक्तियों का काम केवल एक ही कर जाए तो वही कहलाता है उसका रिजल्टेंट, परिणामी। अब परिणामी तो यानी बल बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ए और बी का अकेले काम कौन करेगा, सी। तो ए बी का परिणामी हमने मान लिया क्या, सी। वेक्टर सी बराबर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये सी आ गया, अब सी आ गया ये पोजीशन। अब सी का मापांक निकाल लो, सी का क्या निकाल लेंगे, मापांक। अब जब सी का मापांक निकालोगे तो 3 तियाँ 9, 1 क्या 1 + 0 यानी क्या आ जाएगा, रूट में 10 आ गया। अब अगर हमको इसका माने अब अपने आप से पोजीशन वेक्टर चाहिए तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, मॉड सी का कैसे निकालोगे, वेक्टर सी अपान मॉड वेक्टर सी ना, पोजीशन वेक्टर इसका निकाल दिए। अब देखो ये क्या आएगा, ये हाँ कैप रहेगा। देखो क्या है दिया, प्रश्न लिखा होगा अच्छे, सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 5 इकाई, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई। ए और बी के अनुदिश सदिश सी मान लिए हो, तो सदिश सी ज्ञात करना है, ए बी के अनुदिश, तो सी बटे मॉड वेक्टर सी। सी का मान देखो दिया है कितना, 3i और प्लस जे, 3i प्लस जे और प्लस 0 के बटे में कितना, √10। अब हमको ये नहीं कहा है, इसका परिमाण कह रहा है कितना होना चाहिए, 5। अभी परिमाण इसका 1 आएगा, अब 5 चाहिए तो 5 का गुणा कर दें। तो 5 का गुणा जैसे ही करोगे वेक्टर, तो यहाँ 5 का गुणा कर दोगे तो 3i प्लस जे और 0 के और बटे में बोलो √10, सही है, यही आ जाएगा। अब इसका मापांक निकालो, 3 तियाँ 9, 1 क्या 1, 9 और 1 कितना 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, और इसका मापांक कितना आएगा 5। तो यही तो कहा है जिसका मापांक क्या हो, 5 इकाई हो। आपको ए और बी के सापेक्ष ऐसा सदिश माने ए बी जो काम कर रहा है वही एक, अपने मन से कोई सदिश लो जो वही काम जो कर रहा है कौन, ए और बी, वही काम कर जाए सी, और जिसका मापांक परिमाण कितना हो 5। तो परिमाण तभी 5 आएगा जब उसको हम एकांक सदिश बना दें। तो पहले हमने किया क्या, ए और बी को जोड़ करके इसका परिणामी निकाल दिया ना, इसका परिणामी सी निकाल दिया। सी परिणामी ऐसा है जो दोनों के परिमाण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब दोनों का परिमाण, इसका परिमाण और इसका परिमाण जोड़ने पे दोनों का परिमाण पता चल जाएगा।
अब c एक वेक्टर पता चल गया। अब अगर हम इसका एकांक सदिश पहले निकाल लें, क्या एकांक जिसका मापांक क्या हो 1, तो 1 मापांक आ गया। तो बताओ 20 मापांक करना हो तो क्या करोगे, 20 का गुणा। तो पहले हम करेंगे क्या, c निकाल लेंगे, c के बाद उसका मापांक निकाल लेंगे, और मापांक निकालने से हाँ इकाई सदिश आ जाता है। और इकाई सदिश के बाद इकाई सदिश निकालने पे चाहे 20 गुना पूछे चाहे 100 गुना पूछे, गुणा कर दो बस। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा 25। देखो पहले आपको जब भी परिणामी कहे और जिसका परिमाण इतना है तो सबसे पहले आपका काम है क्या निकालना, इकाई सदिश। बिना इकाई सदिश परिमाण वाला बता ही नहीं पाओगे। a बराबर दिया है, बोलो a बराबर i प्लस j प्लस के, b बराबर 2i माइनस j प्लस 3k, c बराबर i माइनस 2j प्लस k। ठीक, अब आपसे कह क्या रहा है, हाँ तो सदिश 2a माइनस b 3c समांतर एक मात्रक सदिश, इसके समांतर एक मात्रक सदिश। चलो क्या करेंगे, जो दिया है हाँ माना इन सभी का जोड़ जो दिया है d वेक्टर d बराबर, देखो क्या तीनों के लिए दिया क्या है 3a, उसमें देखो दिया है भाई जो 2a माइनस हम d बराबर मान लिए 2a माइनस b प्लस 3c। ऐसा किए क्यों जानते हो, क्योंकि d नहीं मानते ना तो इतने का हमको निकालना पड़ता है यूनिट वेक्टर, फिर इस पे कैप लगाते कि इस पे कैप लगाते कि इस पे कैप लगाते। तो आप करेंगे क्या, पहले d बराबर यहाँ दिया है तो वेक्टर d निकालो, 2a इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2i 2j 2k। ठीक हाँ, और b को डायरेक्ट रखो माइनस 2i प्लस j, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, और माइनस 3k, और फिर इसमें 3 का गुणा करो 3i 3 दूना 6j और 3 प्लस 3k। अब i को जोड़ लो, वेक्टर d बराबर 2 कट गया 3i बचेगा, 2j 3j में से 6j जाएगा माइनस 3j, 2 में से 3 जाएगा माइनस 1 प्लस 2k, ये आ गया। ये d अपने मन से हमने मान लिया, ये d आपको पता चल गया। इसके समांतर कहा है, समांतर एक क्या ज्ञात करिए, मात्रक सदिश जिसका मापांक क्या हो 1। ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मापांक 1 हो। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल दो, इसका मापांक निकाल दो। तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 2 दूना 4, ये आ गया 9 9 18 4 22, यानी क्या आ गया 22 मापांक ये 22 आ गया। अब हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो d कैप, तो वेक्टर d बटे मॉड वेक्टर d, यही आ जाएगा क्या मापांक। d वेक्टर d का मान बोल दो 3i हाँ माइनस 3j और प्लस 2k और बटे मॉड अंडर रूट 22, ये आ जाएगा। ऐसा सदिश आपने निकाल दिया जिसका मापांक कितना होगा, हाँ 1 होगा, जिसका मापांक 1 होगा, करके देख लो मापांक 1 आएगा ना। मात्रक सदिश है ये, ऐसा मात्रक उतार। रैखिक में टाइम नहीं लगेगा। कौन कौन हाँ 3D टाइम लेगा, 3D में लंबा प्रश्न है। 25 कर दिए ना यार। 26 दर्शाइए कि ए बी और सी संरेख हैं और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी को संरेख दिखाना है, ए बराबर दिया है, ए मतलब नहीं दिया इस बार, अगर कह दे ए बिंदु तो समझ जाना ओ ए दिया है। ए बताओ क्या दिया है, ए बराबर 1 माइनस 2 माइनस 8, यानी ओ ए का वैल्यू पता है, ओ ए बराबर i माइनस 2j माइनस 8k। बी बराबर बताओ 1 बी हाँ 0 5 बेवकूफ़ बोलो 5
0 - 2, तुम लोग बैठे रहते हो। 11 3 7 हाँ रुक जाओ, वो भी 5 आई -0j और माइनस माइनस है ना, हाँ -2k। सी बराबर बताओ 11 3 7 11 3 और 7 करो, ओ सी निकाल लो। 11 आई प्लस 3j और माइनस प्लस 7k ना। अब आपको पहले संरेख दिखाना है तो ए बी बी सी सी ए पता होना चाहिए। ए बी बराबर बताओ ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का वैल्यू देखो 5 आई ना, 0j और 2k। ओ ए का मान माइनस आई और प्लस 2j और प्लस 8k। 5 में से आई जाएगा 4 आई, 0 + 2j प्लस 6k 2j रहेगा है ना, सॉरी 2j और प्लस 6k सही है। ये आ गया ए बी पता चल गया। अब बी सी ए बी का अगर मापांक देखो 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 6 36, जो भी आएगा मापांक निकाल लो। मापांक ए बी 56, 4 चौक 16 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40, 16 56। हाँ सही है 56। अब बी सी निकालो, ए बी निकल गया, बी सी ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी बताओ क्या है, ओ सी हाँ 11 आई प्लस 3j प्लस 7k। और ओ बी बताओ -5 आई माइनस माइनस प्लस 0j और प्लस 2k। माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा। 11 में से 5 जाएगा 6 आई 3j और 7 2 9k। ठीक, ये बी सी पता चल गया। बी सी का मापांक बता दो 36 9 और प्लस 81, जोड़ो 126 126। हाँ 26। ठीक, ऐसे ही ए सी निकाल लो, ए बी बी सी सी ए बराबर ए हाँ ओ ए माइनस ओ सी। देखो सी ए निकालेगा कि ए बी निकालेगा। हाँ तो ओ ए बराबर आई -2j -8k और ओ सी बराबर -11k 11 आई -3j और -7k। बोलो आई में से 10 आई 3 2 5, 3 2 कितना 5j और 7 8 7 15k। देख लो 5, रुक जाओ त्रिभुज बनाएंगे तब पता चलेगा। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी। ए बी निकाले हो, क्या निकाले हो, ए बी बी सी क्या निकलेगा ए सी। त्रिभुज में ना गड़बड़ कर दिए, इसीलिए कह रहे हैं कि दिमाग लगाओ थोड़ा। ए सी निकालो, ए सी ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी बताओ क्या है 11 आई 3j 7k माइनस ओ ए आई प्लस 2j और प्लस 8k। देख लो 10 आई ना, 3 और 2 5j और 7 8 7 15k। सही है, ये केवल चेंज होगा क्या दिशा। अब ये आ गया 10 धम्मा 100, ठीक 25 और 125, 125 25 150 250। देखो ये 156 और 126 ना। ए बी प्लस बी सी देखो कुछ मिल रहा है। ए बी बी सी जोड़ो कितना आएगा, ए बी बी सी 6 4 10 3 2
5 और 9 9 6 15। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आया? ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया कितना? ए सी। इसका मतलब दिया गया सदिश क्या है? संरेख है। संरेख क्यों है? क्योंकि ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक ए सी है और बीच में कौन है? बी। तो ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? ए सी मिल जाएगा। देखो हाँ, 15 को वाले कर ही देखिए। अरे उसको छोड़ो, 15 15 में 225, उससे हमको क्या लेना? निकाल दिए हैं वैसे ही। ए से बी और बी से सी, देखो ए से बी यानी ए बी और बी सी को जोड़ने पे क्या आ रहा है? ए सी। यानी इसका मतलब एक ही रेखा पे क्या स्थित हैं? ए बी ए सी पर ही स्थित है ए बी और कौन? बी सी। तो अगर एक ही रेखा पे दो स्थित हैं तो इसका मतलब ये क्या है? संरेख। देख लो, ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है? संरेख। पहला कंडीशन। ए बी प्लस बी सी, ए बी देखो यहाँ है 4 और बी सी यहाँ है 6 4 10, 3 और 2 5 और 9 6 15। देखो ए सी वही है 10 5 15। ठीक, तो इसका मतलब दिया गया सदिश क्या है? संरेख। तो संरेख तो सिद्ध हो गया। अभी और क्या सिद्ध करना है? बस संरेख ही सिद्ध करना है। उतार लो। अभी अनुपात भी निकालना है क्या? हाँ, बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला, बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञान। बी किस अनुपात में ए सी को विभाजित कर रहा है ये बताना है। उतार लो तब बता रहे हैं। देखो अब यहाँ आ गया। अब देखो हमको बी बताना है। बी के बी किस अनुपात में बांट रहा है? बी देखो किसको किसको बांट रहा है? ए बी बटे बी सी। तो पता चल जाएगा क्या कि ए सी को किस अनुपात में बांट रहा है? तो ए बी बटे बी सी। और ए बी का वैल्यू यहाँ मापांक आपने निकाला है 56। 14 चौका 2 रूट में 14। और यहाँ बी सी का अनुपात 126 निकाला है। देखो अब किससे 126 को घटाओ? 3 अंडर रूट में 14। ये 14 से 14 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ए जो बी है, ए बी और बी सी को किस अनुपात में बांट रहा है? बी। हाँ, 2:3। यानी ए बी बी सी 2:3 में बांटा जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये वाला 3। 2:3 के अनुपात में बी बांटेगा किसको? ए सी को। ए सी को भी बांटेगा। ठीक, ये चलो देखो नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का रहा। 2 बिंदु P और Q, 2 बिंदु दिया है P और Q। यहाँ P है और यहाँ Q है। 2 बिंदु P और Q है। P बराबर देखो दिया है, कितना दिया है? 2a प्लस बी। गधा रच के ध्यान देखा, ये वेक्टर है भाई ना, इधर उधर करबे तो गड़बड़ हो जाए। a माइनस 2b, a माइनस 3b। हाँ, इधर उधर गड़बड़ हो तो गड़बड़ा ही जाए फिर। 3b को मिलाने वाली रेखा 1 2 के अनुपात में बाह्यतम विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है? यहाँ मान ला r बा है और 1 यहाँ से यहाँ जब विभाजित कर रहा है 1 और ये पूरा 2, ये दिया है। एक और 2 के अनुपात में बाह्यतम विभाजित कर रहा है, बाहरे विभाजित करता है। 1:, पूरा 2 रहेगा ना? नहीं पढ़े रहे तुझसे हाई स्कूल में, भूल गया का बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन? तो वही है, हाई स्कूल का नियम है। 1:2 के अनुपात में बाह्यतम विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। R का मान ज्ञात करना। R बराबर क्या होगा? R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। और उसके बाद क्या कहा है? यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। P रेखाखंड RQ का कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु ना। आपको ये भी बता देना है कि ये जो P का मान है ये मध्य बिंदु है। ठीक,
पहले हम क्या करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। शांति से सुनो, पहले हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर आर आ गया, मान लो अगर हमको ये दिखाना हो ये मध्य बिंदु है और ये 5 आया, ये 4 आया, तो 9.5 पे अगर कट गया तो कह देंगे कि बीचों बीच वाला बिंदु है। इधर 5 आया, इधर 4 आया, और दोनों को जोड़ के आधा कर दिए और बराबर आ गया, माने उतना यही आ गया, तो हम कह देंगे ये मध्य बिंदु है। जैसे मान लो हमको ये पता है यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है ना, यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ भी मान लो 5 दिया है, और यहाँ पे मान लो हमने निकाला और 2 आ गया, और हम इस दोनों को जोड़े और जोड़ करके 2 का भाग दिए तो बीच वाला आ गया, तो हम क्या कह देंगे, मध्य बिंदु है। यही कहना है और यही दिखाना है। ठीक, तो पहले आप क्या करोगे, पहले तो आर निकालो, बिना ये निकले पता चल पाएगा। सबसे पहला काम किसका है, आर निकालने का। और आर निकालने का याद करो तरीका बताए थे, बाह्य विभाजन के लिए अंतः विभाजन, ओ क्यू प्लस ओ पी, यम ओ क्यू, यम याद करो mx2 प्लस nx1 माइनस क्यों माइनस, बाह्य विभाजन है ना, तो mx2 माइनस nx1 बटे m प्लस n ना। हाँ, तो यम इसको मानोगे, यम ओ क्यू और प्लस n ये है n o p, तो r बराबर निकालो, वेक्टर r बराबर, पहले r का मान निकालो, r बराबर r का स्थित सदिश m इंटू ओ क्यू माइनस n ओ पी का वैल्यू ओ पी अभी रख लेंगे, और बटे m माइनस n, यम का यम 1 ओ क्यू a माइनस 3b ना, a माइनस 3b माइनस n ओ पी 2a प्लस बी बटे 1 माइनस 2 ना। अब बताओ क्या आ जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर 3b माइनस 2 4a माइनस 2b बटे माइनस 1। ठीक, इधर करो तो r का वैल्यू a माइनस 5 कितना आ जाएगा, हम माइनस हटा दे रहे हैं, 3 आ जाएगा ना। देखा 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस 3, और माइनस नीचे से प्लस हो जाएगा, 3 2 5 माइनस 5 आएगा, प्लस 5 हो जाएगा 5b। यानी आपको वेक्टर r का मान पता, यही पूछा था एक प्रश्न, तो यही। दूसरा पूछा है सिद्ध कीजिए कि p मध्य बिंदु होगा। अगर p आर क्यू का मध्य बिंदु है, यदि p आर क्यू का मध्य बिंदु है, तो बोलो क्या होगा, आर पी यानी आर प्लस क्यू बटे आर का वैल्यू बोलो 3a प्लस 5b और बराबर प्लस क्यू का वैल्यू a माइनस 3b और बटे 2 बराबर 3 1 4 4a बटे 2 और 5 में से 3 जाएगा 2 बटे 2 कॉमन करोगे तो 2a प्लस b, और 2a प्लस b देखो कौन है, p है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये आर पी जो है वो आर क्यू का क्या है, मध्य बिंदु। देखो वही आ गया क्या, जो ये क्या आया है, p ही आ गया। इसको और इसको जोड़ करके 2 का भाग देने पे कौन आ गया, p। इसका मतलब p जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक, हाँ अरे यार ये वाला वैल्यू और ये वाला अभी तो जो समझा रहे थे, ऊपरा वाला कहाँ जोड़ दिए, अरे यार 4 में से 1 घटाओगे -3 और 3 और 2 -5, नीचे है माइनस हटा दिए, कट गया। चलो देखो 28, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i - 4j + 5k
देखो समांतर चतुर्भुज पहले बना लो, ए बी सी डी ना। ए बराबर देखो संलग्न भुजाएं, ये माने संलग्न माने लगी हुई भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये। संलग्न माने साथ साथ सटी हुई भुजाएं, लगी हुई एक साथ मिली हुई ना। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दिया हुआ है, दिया क्या है कि 2i माइनस 4j प्लस 5k, 2i माइनस 4j और फिर 5k प्लस 5k, इसको मान लो वेक्टर ए। और ये दिया है इधर वाला, कितना दिया है i माइनस, ये वेक्टर भी मान लो, i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, समांतर। जैसे ये जा रही है ऐसे ये भी जाएगी और ये वाली भी ऐसे ही जाएगी ना, ये नियम है। देखो ऐसे ऐसे ये, ठीक। अब यहाँ से मिला दो किसको, इसके विकर्ण को, ये विकर्ण मिला दिए। और कहा क्या है विकर्ण के बारे में, कहा भी है कि इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। किसके समांतर, विकर्ण के समांतर। अब याद करो त्रिभुज नियम लग जाएगा समांतर चतुर्भुज। ये ऐसे गया तीर, ये ऐसे गया तीर, और ये वाला तीर कैसे जाएगा, उल्टा। ऐसे गए आओगे तो उल्टा आना चाहिए, ये वाला तीर ऐसे जाना चाहिए। हमको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण AC बराबर, हाँ AB प्लस BC ना, ये नियम होता है AB BC AC, ये CA मत लिखना, AC। तो AC बराबर AB प्लस BC, और ये A इधर है, अगर ये समांतर है तो यहाँ भी यही मान आ जाएगा, I माइनस 2j माइनस 3k, ये भी हो जाएगा यही। ठीक, क्यों, क्योंकि समांतर है। जोड़ो AB का वैल्यू, यहाँ 2i, 2 और 1 3i, डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 और 2 6j और 5 में से 3 जाएगा 2k, ये विकर्ण आ गया। क्या आ गया, विकर्ण। अब विकर्ण AC है तो इसको मान लो हम C मान ले रहे हैं, क्या C, वेक्टर C बराबर 3i माइनस 6j और प्लस 2k। अब कहा क्या है जानते हो, इसी के अनुदिश एक मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश कैसे निकलता है, वेक्टर C का एकांक वेक्टर ना, वेक्टर C बटे मॉड वेक्टर C, यही आ जाएगा इकाई सदिश। माने इसका माप, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो उसे इकाई सदिश। अब मापांक 1 तब होता है जब यूनिट वेक्टर निकाल दें। तो वेक्टर C देखो निकाल लिए हो, 3i और माइनस 6j और प्लस 2k और बटे 3 तियाँ 9, 6 छाक 36, 2 दूना 4, 36 4 40, 9 49 7। तो ये आ जाएगा 3i माइनस 6j और प्लस 2k और बटे में 7। ये अब इसका मापांक निकालोगे ना तो 1 आएगा। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मापांक क्या होगा, 1। अब इसको हम मान लेंगे इतने को D, यही है क्या D। ये एक ऐसा सदिश हमने D निकाल दिया जिसका मापांक कितना आएगा, D बराबर इसका मापांक 3/7i माइनस 6/7j और प्लस 2/7k। अब इसका मापांक निकालोगे D का तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, निकाल के देख सकते हो। ठीक, हमने ऐसा सदिश बना दिया जिसका मापांक 1 होगा, इसके विकर्ण का बना दिया। ठीक, क्षेत्रफल भी पूछा है तो लिख लो, क्षेत्रफल डायरेक्ट निकलता है माड में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, मापांक किसका, A क्रॉस B का। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसी का निकाल देंगे। यानी संलग्न भुजाओं का गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, माड के साथ क्षेत्रफल आता है। तो I J K, I J और K, I का मान बोलो 1, A में 2 4 माइनस 4 और 5, और फिर उधर 1 माइनस 2 माइनस 3, गुणा करो क्या आएगा I का वैल्यू, I 4 तिहाई 12
और 5 दूना 10, 12 प्लस 10 माइनस जे, इसको छोड़ो, 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस 5 और प्लस के -4 और +4 0 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा 22 आई और 6 5 11 प्लस 11 के 11 जे और के तो ख़त्म। 22 और 11 का क्या निकाल दो, मापांक। तो 22 11 का मापांक निकालो, क्या आएगा 22 वैसे हमें 484 और 11 11 में 121 जोड़ देना, जो आएगा यही क्या होगा क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया तो 11 कामन कर लो ना, 11 यहाँ से कामन कर लेना, ऐसे 11 का वर्ग और 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ऐसे ना। कैसे कर दिए समझ गए। 22 का वर्ग और 11 का वर्ग, 11 का वर्ग हमने क्या कर लिया कामन, तो 2 का वर्ग बचेगा, तो 11 बाहर निकलेगा और 2 दूना 4 और 3 1 1 क्या 1 4 और 1 कितना 5। देखो क्या दे रहा है 11 रूट में 5, या फिर 22 का वर्ग और 11 का वर्ग करके जोड़ लो और फिर निकाल लो बाहर रूट से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। हो गया सही ना। नहीं समझ गए कैसे कर दिए। अरे 22 का वर्ग 11 का वर्ग 11 का वर्ग कामन कर लिए, यहाँ 2 का वर्ग बच जाएगा, यहाँ 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 4 1 5 डायरेक्ट कर दिए। जोड़ने से अच्छा है ना, नहीं तो जोड़ोगे फिर लसा निकालोगे। बस आज रहने दो, बस करो। नहीं आज कल ख़त्म कर देंगे।